थैंक यू एंड वेलकम टू विद्यायुक्ता क्लासेस चैनल। मेरा नाम है आशुतोष कुमार और मैं इस चैनल में जो प्लेलिस्ट हम लोगों ने क्रिएट कर रखा है लर्निंग इनफिनाइट डिक्शनरी फॉर फिजिक्स या ऑफ फिजिक्स, उसमें हम लोग ए फॉर एडियाबेटिक देख चुके हैं, बी फॉर बल्क मॉडल देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे सी फॉर कैपेसिटेंस। ठीक है, तो एक कैपेसिटेंस जो वर्ड है, तो कैपेसिटेंस वर्ड में आप लोग बहुत ही नॉर्मल एप्लीकेशन देखिएगा इस जनरल लाइफ में भी। कैपेसिटेंस या फिर इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस होता क्या है बेसिकली? कैपेसिटेंस आपका ना एक बताता है कि एक पार्टिकुलर कंडक्टर का और पार्टिकुलर एक कैपेसिटर का। कैपेसिटर एक डिवाइस है, मैं आपको बता दूं, और कैपेसिटर को हम लोग अलग कीवर्ड में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसमें चार्ज कितना स्टोर कर सकता है, उसके कैपेसिटी के बारे में बात करता है कैपेसिटर। इवन किसी एक कंडक्टर भी कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है, कितना चार्ज को अपने ऊपर रख सकता है, उसके बारे में भी बात करता है कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटेंस जो बेसिकली है वो बात कर रहा है किसका? एक कंडक्टर का। बात कर रहा है किसका? कैपेसिटर का। कैपेसिटर में भी कंडक्टर ही होता है, वो आप आगे सब्सिक्वेंट क्लास में सीखिएगा। और ऑब्वियसली हम आपको कैपेसिटर बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, अलग अलग प्लेलिस्ट कंटिन्यू होगा और कुछ आपको सरप्राइज प्लेलिस्ट भी मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे, आप सभी लोगों के लिए यूजफुल होंगे। और ये हम लोग बात कर रहे थे किसका? कैपेसिटेंस का। इस कैपेसिटेंस का डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको दो क्वांटिटी शेयर करना चाहूंगा। दो क्वांटिटी शेयर करने का मतलब यह है कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। एक है चार्ज, तो हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, और एक है पोटेंशियल, जिसको हम लोग इसे डिनोट करते हैं। एक है चार्ज, एक है पोटेंशियल। Q फॉर चार्ज, V फॉर पोटेंशियल। ठीक है, देखिए ऐसे करके हम लोग अगर बोल बोल के याद करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे सिंबल्स याद हो जाएंगे। और याद करना बहुत जरूरी भी है, समझना भी जरूरी है, याद करना भी जरूरी है। आप ये भी बात कर सकते हैं कि समझते हैं तो याद होता है, लेकिन कुछ सिंबल्स होते हैं तो याद ही करना है। ठीक है, देखिए दोनों पार्ट है पढ़ाई का। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बोलना है समझना समझना समझना, और याद करना दोनों जरूरी है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे Q फॉर चार्ज, V फॉर पोटेंशियल है। तो Q से हम लोग चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, V से पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं। और बहुत ही नॉर्मल वर्ड है, आप क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बात है, इस पर्सन में क्या पोटेंशियल है, क्या है वो पोटेंशियल? अब बोलते हैं ये पर्सन चार्ज पर्सन है। आज चार्ज दिख रहे हो, चार्ज दिख रहे हो, इसका मतलब क्या होता है यहां हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। और ये बात कैपेसिटी से आया कैपेसिटेंस, कैपेसिटी से आया कैपेसिटेंस। कई बार कैपेसिटी भी बोल के रहता है क्वेश्चन में। ठीक है, आप उसको कैपेसिटेंस ही समझ सकते हैं। आप कैपेसिटी वो मेंसुरेशन में अलग है, जो हम लोग को मैथमेटिक्स से पढ़ना था, वो वॉल्यूम से कनेक्टेड है, यहाँ वो चीज नहीं है। तो हम लोग किसी एक कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, कोई एक कंडक्टर। ठीक है, एक कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। किसी एक कंडक्टर को जब चार्ज दिया जाएगा, ठीक है, अगर उस कंडक्टर को जो चार्ज दिया गया Q बढ़ाया जाएगा, मतलब दिया जाएगा, तो बोले तो ऑब्वियसली चार्ज क्या होगा, उस पर बढ़ेगा। तो उसका पोटेंशियल जो होगा ना, पोटेंशियल वो भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। आप अलग तरीके से भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि अगर पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो चार्ज बढ़ेगा, लेकिन जब तक चार्ज ही नहीं दीजिएगा। तो देखिए मैं आपको एक और बताता हूं बात। V इक्वल्स टू क्या होता है? W/Q। आप पढ़े होंगे V इक्वल्स टू क्या पढ़े होंगे? W/Q। तो ये W क्या है बाबू? क्या है ये W? बताइए आप लोग। वर्क डन है। किसके लिए वर्क डन करते हैं? ये वर्क डन करते हैं हम लोग चार्ज को लाने के लिए। किसके लिए वर्क डन करते हैं? चार्ज को लाने के लिए। देखिए जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, और जब मैं पढ़ा रहा होता हूं, उस वक्त ना खो जाइए, सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ। और अभी मेरे साथ बोलिए, पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। ऐसे आप बोल बोल के करोगे ना तो याद होगा वो।
अब बोलिए मेरे साथ, पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाई चार्ज, पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाई चार्ज, पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाई चार्ज, ऐसा। तो ये पोटेंशियल जो है वो वर्क डन बाई चार्ज है बेसिकली। तो ये भी बोल सकते हैं कि पोटेंशियल बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि चार्ज लाएंगे तभी तो पोटेंशियल बढ़ता है। इसीलिए हम लोग इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे प्रॉपर्टी को हम लोग ऐसा लिखते हैं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है ना। तो ये Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V जब आप लिखे तो इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं, यहां पर मैंने ऑलरेडी सिंबल बता के रखा है, आप जानते हैं Q क्या कहते हैं हम लोग, चार्ज कहते हैं, V को क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। आप जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप हटाइएगा, प्रोपोर्शनल साइन को हटाइएगा सॉरी, तो वहां पर क्या लाइएगा, C लाइएगा, एंड C है क्या, C है कैपेसिटेंस, C क्या है, कैपेसिटेंस, और C को हम लोग क्या लिखते हैं, Q बाई E, C को क्या लिखते हैं, Q बाई V, और इसको बोलते क्या हैं, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस किसका बोलेंगे, चार्ज कंडक्टर का, इसको क्योंकि हम लोगों ने क्या दिया, चार्ज दिया। तो मेरे साथ बोलिए C इक्वल्स टू Q बाई V, C इक्वल्स टू Q बाई V, चार्ज गिवन टू द कंडक्टर एंड पोटेंशियल डेवलप्ड कर सकते हैं आप, पोटेंशियल राइज भी कर सकते हैं आप। तो इस चीज को हम लोग आगे अगर समझें, इसको और कंटिन्यू करेंगे तो C इक्वल्स टू क्या आया, Q बाई V आया। चलिए ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। ये C जो है डिपेंड किस पर करता है, कैपेसिटी बढ़ाया कैसे जा सकता है किसी कंडक्टर का, मैं उस पर बात कर रहा हूं, ठीक है। और भी हम लोग यूनिट डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में भी बात करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि C डिपेंड्स, C किस पर डिपेंड करता है, C डिपेंड्स करता है, मैं फर्स्ट फैक्टर डिस्कस करने जा रहा हूं, C डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करेगा, कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करेगा, कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा पहला आपका एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, अगर एरिया ऑफ कंडक्टर बढ़ा तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, बढ़ा, इफ देन, ये आप एरो का मतलब समझोगे क्या, इंक्रीज होना। तो एरिया जब बढ़ता है प्लेट का, ठीक है, कैपेसिटर में, या फिर आप कंडक्टर बोल सकते हो यहां पर, तो एरिया बढ़ता है तो कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर हम लोग इस दूसरे फैक्टर के बारे में बात करें, दूसरा फैक्टर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे, कौन से मीडियम में आप उस प्लेट को रख रहे हो, आप उस मेटल कंडक्टर को रख रहे हो या कंडक्टर को रख रहे हो, तो उस कंडक्टर को किस मीडियम में रखे, अगल बगल माहौल कैसा है। ये जनरल लाइफ में मैंने बताया था, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है जो आपको नॉर्मल लाइफ भी जीना सिखाता है। आपकी कैपेसिटी डिपेंड किस पर करती है, आप किस सराउंडिंग, किस मीडियम में रहते हो, किस तरह की कैपेसिटी ग्रो करती है, आप किस तरह के मीडियम में रहते हो। सिमिलरली कैपेसिटी जो होता है चार्ज कंडक्टर का इंक्रीज करता है डिपेंडिंग अपॉन किस तरह के डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में वो रहता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि दूसरा क्या हो जाएगा, मीडियम, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ज्यादा बेहतर होगा, तो लिखेंगे हम लोग डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, मीडियम, ठीक है, विच, इन विच ज्यादा सही रहेगा, तो हम लोग इसको करेंगे इन विच कंडक्टर इज केप्ट। तो इसको हम लोग लिख भी सकते हैं, अगर इसको हम लोग लिख भी सकते हैं, दैट इज C इक्वल्स टू, लिखेंगे C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू C नॉट। ये है क्या, मैं आपको बता, ये है कैपेसिटी। अब देखिए यहां पर क्या है ना, C इक्वल्स टू हम लोग लिख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट C नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट यहां पर नहीं होके यहां पर हम लोग इसको करेंगे, इसको हम लोग करेंगे R, ज्यादा प्रॉपर है R, ठीक है। C नॉट भी कैपेसिटेंस ही है,
लेकिन कब? जब उस कंडक्टर को हम लोग एयर में रखें। अगर, और ये एप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन आर जो है वो आपका है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या होता है? बढ़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आप अच्छे से समझते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये सी नॉट क्या है और क्या है, एप्सिलॉन आर क्या है। अगर इस सी नॉट को हम लोग लिखें, सी नॉट ये हो गया कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस व्हेन कंडक्टर, कंडक्टर इज इन एयर और वैक्यूम। और आर क्या, एप्सिलॉन आर क्या हो गया? अगर इसको थोड़ा सा हम लोग इस चीजों को ठीक करें तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ये, अब इसको हम लोग थोड़ा ठीक करें और इसको लिखें, ये एप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन आर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। So let us understand nicely that कैपेसिटेंस जो है कंडक्टर का वो डिपेंड किस पर किया? पहला एरिया ऑफ प्लेट। तो आप अपना एरिया इंक्रीज कीजिए। एरिया इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ? अपना स्कोप बढ़ाइए लर्निंग का, आपकी भी कैपेसिटी बढ़ेगी, आपका भी कैपेसिटेंस बढ़ेगा। एंड सेकेंड वन, आप किस मीडियम में रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस मीडियम में रहते हैं। जिस मीडियम में रहते हैं उस मीडियम के अकॉर्डिंग आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। आपका मीडियम का कहने का मतलब हुआ एक स्टूडेंट के लिए और एक किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी एज ग्रुप पर्सन के लिए उसका सराउंडिंग, उसका एसोसिएशन बहुत ही मायने रखता है, और उस तरह से कैपेसिटी क्या होगा? आपका बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, सो डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यहां दो फैक्टर देखिए जिस पर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। अब हम लोग कैपेसिटेंस का यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो कैपेसिटेंस के यूनिट डायमेंशन अगर डिस्कशन करते हैं हम लोग तो क्या आता है? देखिए यहां पर यूनिट, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, एंड यहां हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देखेंगे। ठीक है, यहां हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देखेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कैपेसिटेंस, ऑफ कैपेसिटेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है ना, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है? पहले तो ये समझिए, उस पर आते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस, हर एक क्वांटिटी का एक अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस है। हमारे जितने भी टीचर्स मैंने पढ़ा है उसमें कुछ टीचर्स इस पर बहुत ज्यादा जोर डालते थे कि अगर, आई होप अगर वो हमारे टीचर, हमारे गुरु, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हो तो समझ जाएंगे कि ऑब्वियसली आप ही से मैं सीखा हूं। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है उस पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम लोग C = Q/V यूनिट के बारे में। ठीक है, तो इसका क्या होता है? क्या होता है? कूलम। आप मान लो कि ये 1 कूलम हो गया, इसका क्या हो गया? 1 वोल्ट हो गया। तो 1 कूलम 1 वोल्ट को हम लोग बोलते हैं 1F, और F को बोलते हैं फैराड। इसी साइंटिस्ट के नाम पर ही है, आप समझ ही सकते हैं। तो 1 फैराड जो है वो क्या है? 1 कूलम्ब पर वोल्ट, 1 कूलम्ब पर वोल्ट। ये क्या हो गया? ये हो गया फैराड, ये हो गया फैराड। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में हम लोग बात करें तो फिजिकल सिग्निफिकेंस जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या मतलब है इसका? ठीक है, इसको टेक्निकली क्या मतलब है इसका, वो सीखना इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर क्या हुआ, कूलम 1 कूलम पर वोल्ट ना, 1 कूलम पर वोल्ट। अगर मान लीजिए यहां जो C = Q/V आया और ये 1 कूलम 1 वोल्ट पर है, अगर मान लीजिए कि 5 कूलम पर वोल्ट पर, तो कैपेसिटेंस क्या हुआ? इंक्रीज हो गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज ज्यादा कैरी कर रहा है वो सेम पोटेंशियल पर,
कैपेसिटी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो कैपेसिटी बढ़ गई, आप भी अपने सेम पोटेंशियल पर ज्यादा से ज्यादा चीजों को स्टोर कर सकते हैं। तो आपकी कैपेसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। पोटेंशियल है लेकिन आप कर नहीं रहे हो। अगर आपकी पोटेंशियल है लेकिन आप कर नहीं रहे हो, इसका मतलब वो स्टोर नहीं कर रहे हो, तो मतलब आप अपने कैपेसिटी को डिक्रीज कर रहे हो। ठीक है, सो ये सारी चीजें थी। तो यहाँ कैपेसिटेंस क्या हुआ, अगर इसको हम लोग C1 मान लें, इसको हम लोग C2 मान लें, तो देख रहे हैं C2 ग्रेटर है C1। सेम पोटेंशियल पर ज्यादा चार्ज अगर स्टोर कर रहा है, ज्यादा चार्ज अगर कैरी कर रहा है, तो हम लोग वहां बोलेंगे कि हायर कैपेसिटेंस। यहाँ 1 कूलम पर वोल्ट जो है 1 फैराड है, और 1 फैराड जो होता है बहुत बड़ा डाटा होता है कैपेसिटेंस का। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर स्मॉलर यूनिट सब मल्टीपल भी देख लेते हैं। 1 माइक्रो फैराड भी होता है, माइक्रो फैराड होता है, क्या हो जाएगा 1 माइक्रो फैराड 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -6 फैराड। 1 नैनो फैराड होता है, 1 नैनो फैराड भी होता है, हो गया 1 नैनो फैराड, ओ नैनो फैराड 10 टू द पावर -1 या 1 पिको फैराड। ये सब सारी चीजें जो हैं, मैं आपको बता दूं कि आपको लर्न करना होगा। ये डाटा मैक्सिमम केसेस में नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको ये डाटा जो है माइंड में रखना होगा। ये सारी चीजें 1 माइक्रो फैराड क्या होता है, 1 नैनो फैराड क्या होता है, 1 पिको फैराड क्या होता है, क्योंकि ये 1 फैराड बहुत बड़ा कैपेसिटेंस का डाटा है, बहुत बड़ी डाटा है। तो इसको हम लोग स्मॉलर यूनिट्स में, हम लोग स्मॉलर सब मल्टीपल यूनिट्स में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें थी कैपेसिटेंस के बारे में, जिसमें कि हम लोग यूनिट देखे, फिजिकल सिग्निफिकेंस देखे। एक और चीज रह गया है जिसको कि हम लोग बात करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला। हम लोग क्या बात करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। क्या बात करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। क्या होता है ये, हम लोग भी क्या देखे, Q इक्वल्स टू सी भी, C इक्वल्स टू क्या देखे, Q बाई भी। Q क्या था, चार्ज था ना, Q क्या था, चार्ज था। देखो भाई ऐसा है ना कि Q चार्ज है, ठीक है। V इक्वल्स टू क्या होता है, W बाई Q। W क्या है, डन। W क्या है, डन। मेरे साथ बोलो, W क्या है, वर्क डन। Q क्या है, चार्ज। Q क्या है, चार्ज। लास्ट का रिवीजन बाकी है, उसमें तो मजा ही आएगा। आप मेरे साथ साथ हर एक चीज बोलिएगा, अब जहां भी हो बोलिए। आप स्पेशली आपके पेरेंट्स को बहुत बढ़िया लगेगा, बच्चा बोल बोल के पढ़ रहा है, चाहते हैं कि बच्चा बोल बोल के पढ़े। तो V इक्वल्स टू क्या, W बाई Q हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, जब पहले तो ये समझिए कि आप डायरेक्टली B का यूज कर सकते हैं, बट चलो ठीक है, डायमेंशन के लिए कर रहे हैं ना हम लोग। Q W बाई क्या हो गया, Q। ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ जाता है, इसमें हम लोग बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, C इक्वल्स टू यहाँ पर आ जा रहा है Q स्क्वायर बाई W। अब C का डायमेंशन लेंगे तो क्या करेंगे, Q स्क्वायर का डायमेंशन लेंगे और W का डायमेंशन लेंगे। Q स्क्वायर का डायमेंशन लेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, A स्क्वायर T स्क्वायर W जानते हैं ना। मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको, पूरा फिजिक्स पढ़ाऊंगा आपको, आप बस इंतजार कीजिए और देखिए कि कैसे कैसे आपके लिए बेहतर से बेहतर लेक्चर्स आपके लिए क्रिएट किया जाएगा। और पूरा फिजिक्स के साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स जो स्पेशली देख रहे होंगे इस चैनल पर, बायोलॉजी भी सर पढ़ा रहे हैं, वो भी उस सब्जेक्ट में भी हम लोग पूरा कोशिश करेंगे, इस दोनों सब्जेक्ट में कोशिश करेंगे। स्टार्ट हम लोगों ने 2 सब्जेक्ट से किया है, ठीक है, और यहां से हम लोग अपने जर्नी को स्टार्ट किया और इसको और कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि आपको पूरे पूरे तरीके से फैसिलिटेट करेंगे आपके जेई नीट के लिए और 11th-12th एकेडमिक्स के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ बहुत कुछ सिखाते रहेंगे, आप हमसे जुड़े रहें, आप हम लोग से जुड़े रहें। W क्या है यहाँ पर, आपको पता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलिए साथ में, बोलिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स, अब W का डायमेंशन निकालोगे। देखो बाबू, डायमेंशन क्या है ना, डायमेंशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, डायमेंशन कनेक्टेड चीज है। 120 प्लस क्वांटिटीज है,
अब किसका किसका डायमेंशन याद रखोगे? और मुझे अभी याद आया, डायमेंशन पर भी एक ना प्लेलिस्ट बनेगा जिसमें कि सारे क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, हाउ टू फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ऑल 120 प्लस क्वांटिटीज, ठीक है? क्योंकि वो क्या होता है ना, बहुत जगह पर काम आता है, नीट हो या जेई हो, हर एक एग्जाम में डायमेंशन बेस्ड क्वेश्चन तो होते हैं और वो जानना चाहिए, हर एक क्वांटिटी का जानना चाहिए, वो बहुत काम की चीज है। तो डब्ल्यू फोर्स से क्या हो गया आपका, ये इसका फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा mlt-2, और इससे क्या हो गया, एल हो गया, क्या आ गया ml स्क्वायर, सॉरी ml स्क्वायर t-2, सॉरी ml स्क्वायर t-2। अब देखो ये है ना, अब इसके बाद देखिए ये आ गया ml स्क्वायर t-2, पुट कर दीजिए ml स्क्वायर t-2। देखिए कितना आसान है, ये कितना आसान है, हम लोग साथ में अगर पढ़े हैं तो सब कुछ आसान है। देखिए तो यहाँ क्या हो गया, टी यहां से स्टार्ट करेंगे, ये ए स्क्वायर टी स्क्वायर आ गया, अब ये आपका आ गया ml स्क्वायर t-2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर कैरी करेंगे, तो m-l-2t-4a स्क्वायर, किसका हो गया, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का क्या हो गया, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। कैपेसिटेंस का क्या हो गया, ये डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखिए ऐसा है ना कि सब कुछ सही है, ए स्क्वायर टी स्क्वायर ml स्क्वायर t-2 m-1 l-2 पर चेक कर लेना चाहिए ना, t4a स्क्वायर। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे क्वांटिटी होते हैं ना, तो इसलिए एक बार चेक कर लेना चाहिए। ये हमारा हो गया डायमेंशनल फार्मूला। अब देखिए बहुत आसानी से हम लोग इसको सीखे, याद करने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक्स डायमेंशंस आपको याद रहेंगे तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है? और एक सरप्राइज भी रहेगा, एक प्लेलिस्ट, वो हम लोग उस पर कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली फिजिक्स में वो ज्यादा उसका काम आएगा और आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा, बहुत ज्यादा यूजफुल। मैं हर एक वीडियो इस तरह से बनाना चाहूंगा जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक इंफॉर्मेशन ना रहे, बल्कि आपके सब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर दे, ठीक है ना? आपके सब्जेक्ट को क्या करे, ट्रांसफॉर्म कर दे, जस्ट वो रिमेम्बरिंग के लिए ना रहे। तो हम लोग इसमें बात करने जा रहे हैं आगे। तो एक बार हाँ, अब लास्ट हम लोग क्या करेंगे, एक रिवीजन के साथ क्विक रिवीजन करेंगे पूरे लेक्चर का, ठीक है ना? क्विक रिवीजन करेंगे पूरे लेक्चर का। तो हम लोग बात करेंगे, देखिए तो यहाँ स्टार्ट हुआ था कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, मैंने आपको इसमें बताया, मेरे साथ साथ ध्यान सुनिएगा। Q फॉर चार्ज, साथ में बोलिए Q फॉर चार्ज, V फॉर पोटेंशियल, साथ में बोलिए V फॉर पोटेंशियल, V इक्वल्स टू W/Q। मैंने ये बताया कि चार्ज को लाने में क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। आपको भी क्या करना पड़ेगा, अपने पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। अपने कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। देखिए चार्ज को लाना है, चार्ज अपने आप को चार्ज करने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ कंडक्टर का, कंडक्टर को जब चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, आप जब चार्ज लाइएगा आपका पोटेंशियल बढ़ेगा। वही लोग बोलते हैं उसका क्या पोटेंशियल है यार उसमें, क्योंकि उसने काम किया, वो कर्म किया अपना, और आपका कर्म क्या है, पढ़ना, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। अब Q क्या है, अब Q चार्ज है, चार्ज दी तो पोटेंशियल बढ़ा, अब प्रोपोर्शनलिटी है दोनों के लिए, ठीक है? Q इक्वल्स टू क्या हुआ, CV, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाया तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, और C क्या हो गया, Q/V। C को क्या बोलेंगे हम लोग, कैपेसिटेंस। C को क्या बोलेंगे हम लोग, कैपेसिटेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस बोलेंगे। अब इसके बाद जो हम लोग देखे थे उसमें क्या देखिए कि C इक्वल्स टू Q/V है, और ये C इक्वल्स टू जब Q/V है, C डिपेंड किस पर करता है, दो फैक्टर पर, और भी फैक्टर्स हैं ऐसे, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बता रहा हूं। सी डिपेंड किस पर करेंगे, एरिया ऑफ कंडक्टर पर। किस पर डिपेंड करेंगे, एरिया ऑफ कंडक्टर पर। तो एरिया जब बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ये एवं का साइन है ना, इसका मतलब कि इंक्रीज हो रहा है। इफ एरिया इंक्रीजेस देन कैपेसिटेंस आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है? मेरे साथ बोलिए C इक्वल्स टू Q/V, मेरे साथ बोलिए C इक्वल्स टू Q/V, आई क्लोज करके बोलिए C इक्वल्स टू Q/V। इससे क्या होता है ना, एक मेडिटेशन होता है एंड वो प्रोसेस में चला जाता है, ठीक है? अब एरिया बढ़ा, किसका एरिया, कंडक्टर का, तो क्या हो गया, बढ़ा आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। दूसरा क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एसोसिएशन को डिफाइन करता है। आप जिस संगत में रहते हो आपकी कैपेसिटी उसी हिसाब से घटती बढ़ती है, उस फील्ड में घटती बढ़ती है, ठीक है? तो ये आपका क्या है, एप्सिलॉन नॉट जो है आप, सॉरी एप्सिलॉन आर बताया गया, ये रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। सी नॉट क्या है, कैपेसिटेंस व्हेन कंडक्टर इज इन एयर और वैक्यूम। तो अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाएंगे, हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस देखे किसका, कैपेसिटेंस का, और हम लोग कैपेसिटेंस का यूनिट भी देखे। इसमें C इक्वल्स टू क्या आया, Q/V आया,
चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। 1 कूलम बाई 1 वोल्ट मतलब 1 फैराड हो गया। अब ये 1 फैराड बहुत ही बड़ा यूनिट होता है। इसको हम लोग स्मॉलर यूनिट में हम लोग पढ़ने के लिए क्या करते हैं, 1 माइक्रो फैराड 10⁻6 फैराड, 1 नैनो फैराड 10⁻9 फैराड, 1 पिको फैराड 10⁻12 फैराड। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कैपेसिटेंस 1 कूलम बाई 1 वोल्ट, इसको C1 मान लीजिए। अब ये एक ही वोल्ट में ज्यादा चार्ज को कैरी कर रहा है, तो उसका कैपेसिटेंस क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अब यहां हम लोग डायमेंशन फार्मूला देखिए, डायमेंशन फार्मूला हर एक क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला आप इसी तरह से सीखिए, ठीक है। डोंट ट्राई टू जस्ट मग अप द थिंग्स कि चलो भाई इसका ये होता है, अब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो मिक्स हो जाएगा। देखिए तो क्या देखिए, V इक्वल्स टू WIQ, V इक्वल्स टू WIQ, W का फोर्स यूनिट डिस्प्लेसमेंट। आप आशुतोष कुमार के लेक्चर्स को जब देखते हैं आशुतोष कुमार के साथ, तो आपको बहुत सारी चीजें साथ साथ में वो लेक्चर्स अटेंड करते करते वो याद हो जाएंगी। इस तरह से लेक्चर्स को प्रोग्राम किया गया है। तो W का हो गया आपका ये फोर्स का MLT माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का L ML स्क्वायर T माइनस 2 हो गया। और इसको हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर पुट किया है। तो ये चार्ज का होता है AT। आपको इसके लिए मैं बता दूं थोड़ा, Q इक्वल्स टू क्या होता है, IT होता है ना, करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। I क्या है, करंट है, I क्या है, करंट है, और T क्या है, टाइम है, T क्या है, टाइम है, ठीक है, T टाइम है। तो मैं अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। अब यहां हम लोग क्या बात कर रहे थे कि ये पुट करने के बाद हम लोग का क्या निकल गया, डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया, जो क्या आसानी से आप देख चुके हैं। तो हम लोगों ने इतने सारी चीजों को पढ़ा है कैपेसिटेंस टॉपिक में। और नेक्स्ट टॉपिक डी से सोचिए क्या हो सकता है, अच्छे अच्छे टॉपिक्स हो सकते हैं। और जो मैंने आपको सरप्राइज प्लेलिस्ट बोला है उस पर मैं काम कर रहा हूँ, उसको मैं डेवलप करूंगा। और मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि लास्ट नहीं, कल नहीं, परसों दिन पहले जो आपको बायोलॉजी का लेक्चर्स मिला अरबाज सर के द्वारा, बहुत ही अच्छा लेक्चर था। इन्फॉर्मेटिव नहीं था सिर्फ बनली, बल्कि ट्रांसफॉर्मेटिव था। मतलब उस लेक्चर को सुनने के बाद आपको समझ में आया होगा कि वो सारा फंक्शन कैसे होता है, जो एक्शन पोटेंशियल सीखे थे, वहां भी पोटेंशियल था देखिए, और एक्शन था। तो एक्शन पोटेंशियल का आप लेक्चर देखिए। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन, जितने लोगों ने इस चैनल को टाइम दिया, इस चैनल को पसंद किया। और मैं विश्वास करता हूं अपने ऊपर, और आपसे आशा रखता हूं कि इस जर्नी को और अच्छा बनाएंगे। सब्सक्राइब करके और शेयर करके आप इसको बेहतर कर सकते हैं। लाइक आपके ऊपर है, आपको अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिए, हम लोग को इनकरेजमेंट फील होगा। सो थैंक यू।